हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू उदित फार्मेसी। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स का 6th चैप्टर साइज सेपरेशन। ओके, साइज सेपरेशन देखिए, सबसे पहले तो ये पता होना जरूरी है कि सेपरेशन का मतलब क्या होता है। सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना। तो डिफरेंट डिफरेंट साइज को अलग अलग सेपरेट करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं साइज सेपरेशन। ठीक है, जैसे कि कुछ मोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हमें अलग निकालना होता है, कुछ फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें अलग करना होता है। तो ये प्रोसेस आती है साइज सेपरेशन के अंदर। इसके लिए अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं, अलग अलग मशीनरी यूज होती है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है साइज सेपरेशन। ओके, सो फर्स्ट वन इज साइज सेपरेशन। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं साइज सेपरेशन की। इट इज अ टेक्निक यूज टू सेपरेट द पार्टिकल ऑफ स्पेसिफाइड साइज। देखिए क्या है जो साइज सेपरेशन है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। सेपरेट मतलब अलग अलग करते हैं। स्पेसिफाइड साइज मींस साइज को क्लियरली पता करने के लिए कि पार्टिकल का साइज क्या है, इसीलिए अलग अलग पार्टिकल्स को अलग अलग साइज में कन्वर्ट करने के लिए हम साइज सेपरेशन टेक्निक यूज करते हैं। ओके, अब आ जाते हैं ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर। देखिए सबसे बड़ी चीज जो साइज सेपरेशन जो होता है वो मोस्टली पाउडर के लिए यूज होता है, पाउडर फॉर्म में, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग पाउडर्स होते हैं जो हमें यूज करने होते हैं। किसके लिए? टैबलेट बनाने के लिए या फिर कोई भी प्रिपरेशन बनाने के लिए। ओके, सो देखिए अलग अलग पाउडर के स्टैंडर्ड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रेड ऑफ पाउडर। यहाँ पे हमें पाउडर की ग्रेड देखने को मिलेगी। यहाँ पे सीव थ्रो ऑल विच ऑल पार्टिकल्स मस्ट पास, वो वाली सीव, वो वाली छलनियाँ जिसमें को आपके जो पार्टिकल साइज है, जो यहाँ पे हमें पार्टिकल की ग्रेड पता चलेगी, उसके हिसाब से यहाँ पे सीव्स के नंबर दिए हुए हैं। यहाँ पे सीव थ्रो विच ओनली 40% ऑफ पार्टिकल पास। अब वो वाले सीव के नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं जिससे ऐसी सीव जिससे, जैसे कि कोरस पाउडर है, वो 40% ओनली पास हो पाएगा। लास्ट स्टेज जो होती है, मतलब जिस सीव से ओनली 40% पाउडर पास हो रहा है, तो वो लास्ट स्टेज होती है कि उस सीव से वो वाला पाउडर पास हो पाएगा। राइट, अगर नंबर इंक्रीज कर देंगे तो फिर वो पाउडर पास नहीं हो पाएगा उस सीव से। ठीक है, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट वन इज कोरस पाउडर। पहली बात, कोरस पाउडर क्या होता है मैं आपको बता दूं। कोरस का मतलब होता है मोटा। ठीक है, जो मोटा पाउडर होता है, थोड़ा सा दुरदुरा होता है, उसे बोलते हैं कोरस पाउडर। कोरस पाउडर कौन से नंबर की सीव से पास होता है? 10 नंबर की सीव से। सीव्स आपने देखी होगी लेबोरेटरी में, या फिर एग्जाम, अगर आपने लेबोरेटरी वाली सीव्स नहीं देखी तो घर में आपकी छन्नी होती है आटा छानने के लिए, तो आटे को आप पाउडर मान लीजिए, छन्नी को आप सीव बोल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि अब घर में तो एक ही छन्नी यूज होती है क्योंकि आटा एक ही है, लेकिन पाउडर अलग अलग फॉर्म के होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के होने हैं। और ये पे आटा नहीं है, ये क्या है? पाउडर है, जिससे हमें टैबलेट बनानी है और फार्मास्यूटिकल में यूज करना है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले सकते, तो अलग अलग नंबर की सीव्स होती हैं अलग अलग पाउडर के लिए। राइट, तो देखिए कोरस पाउडर मतलब मोटा पाउडर। और यहाँ पे देखिए सीव्स का नंबर कैसे होता है मैं आपको बता दूं। जैसे कि 10 नंबर की सीव है, वो जो उसके अंदर जो बोलते हैं वायर्स होंगे, उनका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, मोटी छन्नी जिसे बोल सकते हैं। फिर जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होता जाता है, मतलब जो सीव है, सीव का साइज, मैसेज का साइज कम होता चला जाता है। ठीक है, तो इससे भी आप क्लियर हो जाएगा। और आपने अगर लेबोरेटरी में देखी होंगी सीव्स तो आपको पहले से क्लियर होगा। ओके, सो कोरस पाउडर जो है वो 10 नंबर की सीव से पास आउट होगा, और जो कोरस पाउडर 40% तक पास हो पाएगा वो 44 नंबर की सीव से, 44 मींस 40% तक पास हो सकता है। लास्ट कौन से नंबर की सीव से? 44 नंबर की सीव से। सेकंड आते हैं मॉडरेटली कोरस पाउडर। मॉडरेटली का मतलब होता है मध्यम कोरस पाउडर। मींस कैसे? जो कोरस पाउडर है वो ज्यादा मोटा है। अब आ जाएंगे मॉडरेटली कोरस पाउडर, मतलब थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ वो भी दुरदुरा है और मोटा है। ठीक है, ये 22 नंबर की सीव से पास आउट होगा। मॉडरेटली कोरस पाउडर जो 40% तक पास हो पाएगा वो कौन से नंबर की सीव से? लास्ट 60 नंबर की सीव से कम ज्यादा से ज्यादा 40% तक पास हो पाएगा। उसके बाद आ जाते हैं मॉडरेटली फाइन पाउडर। मॉडरेटली फाइन पाउडर होता है मतलब कि मध्यम वर्गीय फाइन पाउडर। फाइन मतलब पतला पाउडर। ठीक है, जो फाइन मतलब जो एक अच्छा होता है पाउडर की फॉर्म, वो
तो ये कितने नंबर की सीव से पास हो पाएगा? 44 नंबर की सीव से पास हो पाएगा। और जो इसका 40% है लास्ट, वो कौन से नंबर की सीव से? 85 नंबर की सीव से मॉडरेटली फाइन पाउडर 40% तक पास हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं फाइन पाउडर। फाइन पाउडर 85 नंबर की सीव से पास आउट होगा। दूसरी चीज जो इसका 40% है वो भी ओनली 85 नंबर की सीव से पास होगा। देन आ जाते हैं वेरी फाइन पाउडर, मीन्स बहुत अच्छी जो कंसिस्टेंसी में होगा पाउडर, ठीक है, बहुत अच्छी फॉर्म में होगा, वो कहलाता है वेरी फाइन पाउडर। ये 120 नंबर की सीव से पास आउट होगा और जो इसका 40% है वो भी 120 नंबर की सीव से पास आउट होगा। उसके बाद डेफिनेशन देख लेते हैं कोरस पाउडर की। कोरस पाउडर क्या होता है? इट इज अ पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल पास थ्रू नंबर 10 एंड नॉट मोर देन 40% पास थ्रो सीव नंबर 44। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, देखिए जो कोरस पाउडर होता है वो 10 नंबर की सीव से पास आउट हो जाता है, और जो इसका ज्यादा से ज्यादा अगर जो क्वांटिटी है वो पास आउट हो सकती है 44 नंबर की सीव से। अगर इससे ज्यादा नंबर की आप सीव लेते हैं, 50 नंबर की, 55 नंबर की, तो उससे जो आपका कोरस पाउडर है वो पास आउट नहीं हो पाएगा। ज्यादा से ज्यादा 40% कोरस पाउडर पास हो सकता है 44 नंबर की सीव तक। उसके बाद आ जाता है मॉडरेटली कोरस पाउडर। इट इज अ पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल पास थ्रू सीव नंबर 22। जितने भी टोटल पार्टिकल साइज है जो मॉडरेटली कोरस पाउडर है, ये 22 नंबर की सीव से पास आउट हो जाता है। दूसरी चीज, इसका 40% पास आउट हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 60 नंबर की सीव से, उससे ज्यादा। उसके बाद मॉडरेटली फाइन पाउडर। इट इज अ पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल पास थ्रू सीव नंबर 44 नंबर की सीव से पास आउट होता है। और उसके बाद नॉट मोर देन 40% पास थ्रू सीव नंबर 85, और ज्यादा से ज्यादा 85 नंबर की सीव से 40% मॉडरेटली फाइन पाउडर पास आउट हो सकता है। देन आ जाते हैं फाइन पाउडर। फाइन पाउडर जो होता है वो 85 नंबर की सीव से पास आउट होता है। वेरी फाइन पाउडर जो है वो वेरी फाइन पाउडर के ऑल पार्टिकल्स 120 नंबर की सीव से पास आउट हो जाते हैं। अगर नहीं हुआ तो मीन्स अभी आपका पाउडर वेरी फाइन पाउडर की फॉर्म में नहीं पहुंचा है। तो ये एक तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए भी होता है पाउडर को, और जो हमें पास आउट करवाना है उसके लिए भी होता है। जो हमें पार्टिकल साइज चाहिए है मेन, उसके लिए भी होती है सीव। उसके बाद डिफाइन द टर्म सीव नंबर 10। अब हमें दो टर्म्स डिफाइन करनी है, सीव नंबर क्या होता है, दूसरी चीज सीव नंबर 10 क्या है। ओके, सीव नंबर, फर्स्ट वन, इट मीन्स नंबर ऑफ मैसेज इन द लेंथ ऑफ 2.54 सेंटीमीटर 1 इंच इन ईच ट्रांसवर्स डायरेक्शन पैरेलल टू द वायर। देखिए जो सीव में जो मैसेज का मतलब होता है जाल। सीव के अंदर, छन्नी के अंदर जो जाल लगा हुआ होता है बीच में, उसकी लेंथ कितनी होती है? 2.54 सेंटीमीटर। ओके, 1 इंच इन ईच ट्रांसवर्स डायरेक्शन पैरेलल टू द वायर। जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन होती है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन का मतलब होता है विपरीत दिशा। वो क्या होती है? समांतर होती है। किसके? वायर के। जो एक वायर होता है दूसरे वायर के समांतर होता है, और उसमें जो उसका डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है वो 1 इंच दिया गया है, राइट। नॉन बनी सीव नंबर जो हम आइडेंटिफाई करते हैं। सीव नंबर कैसे कि जो ये सीव नंबर है इसमें हमने दो वायर का जो डिस्टेंस लिया है वो 1 इंच लिया है, या फिर जो जैसे जैसे सीव नंबर बढ़ता जाता है वैसे डिस्टेंस कम होती जाती है और वायर ज्यादा होते जाते हैं, राइट। अब आता है सीव नंबर 10। इट मीन्स 10 नंबर ऑफ मैसेज इन द लेंथ ऑफ 2.54 सेंटीमीटर। जितनी भी सीव्स होंगी उनकी लेंथ तो 2.54 सेंटीमीटर की होगी। 1 इंच इन ईच ट्रांसवर्स डायरेक्शन पैरेलल टू द वायर। और 10 नंबर की सीव में हर एक वायर का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? 1 इंच होगा, राइट, 10 नंबर की सीव में। उसके बाद आ जाते हैं नेम वेरियस मेथड यूज फॉर साइज सेपरेशन। अब बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं जो कि साइज सेपरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज सीविंग या फिर स्क्रीनिंग, सेकंड साइक्लोन सेपरेटर, थर्ड वन इज एयर सेपरेटर, फोर्थ इज एलुट्रेशन या फिर सेडिमेंटेशन मेथड, फिफ्थ इज सेंट्रीफ्यूगल क्लासिफिकेशन, राइट। अब मैं आपको बता देती हूँ। सीविंग आपको समझ में ही आ गया, छन्नी के द्वारा जो पार्टिकल साइज को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे दिया है स्क्रीनिंग और सीविंग एक ही चीज है। साइक्लोन सेपरेटर, एयर सेपरेटर,
एल्यूट्रेशन या फिर सेडिमेंटेशन, सेंट्रीफ्यूगल क्लासिफिकेशन, ये सारे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज साइक्लोन सेपरेटर। देखिए साइक्लोन का मतलब आपको पता ही है, साइक्लोन क्या होता है, राउंड राउंड शेप में हवा में जो आता है, जो हवा को धूल को क्या बना लेता है, गोल गोल बना लेता है, वो होता है साइक्लोन। और साइक्लोन सेपरेटर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम पार्टिकल, देखिए यहाँ पे हम, ये इनलेट है, यहाँ से हम पार्टिकल अंदर डाल रहे हैं, राइट। जब ये मशीन स्टार्ट होगी तो इसमें क्या होगा, साइक्लोन की तरह ये रिवॉल्व करेगी बहुत ज्यादा स्पीड पे। तो जब बहुत ज्यादा स्पीड पे ये रिवॉल्व करेगी, देखिए ये क्या है, कैटलिस्ट वेपर है, ये वेपर्स हैं, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे बैरल लगे हुए हैं, देन ये कोन है, ये डस्टबिन है, यहाँ पे डस्ट जो है पार्टिकल वो इकट्ठा हो जाएगा, ये डिप लैग है, ठीक है। यहाँ पे ये जो मोटर है ये इस तरीके से रिवॉल्व करेगी और बहुत तेज रिवॉल्व करेगी, और ये मशीन बहुत तेज रिवॉल्व करेगी, जैसे कि साइक्लोन आ गया हो। तो क्या होगा, फिर जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग सेट हो जाएंगे, कि अगर जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो सबसे नीचे, फिर जिसकी डेंसिटी उससे कम है वो उससे ऊपर। तो इस तरीके से पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, अपने आप अरेंज हो जाएंगे और उन्हें इजीली अलग किया जा सकता है, ठीक। अब देख लेते हैं प्रिंसिपल साइक्लोन सेपरेटर का। इन साइक्लोन सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम द फ्लूइड। Separation depend not only on the particle size but also on the density of the particle, right। देखिए जो साइक्लोन सेपरेटर है उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये जो वर्ड है, अब इसका मीनिंग पता होना जरूरी है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब जो केंद्र पे लगने वाला फोर्स होता है, बीच में किसी भी मशीन के, किसी भी पार्ट के, किसी भी मटेरियल में जो बीच में जो फोर्स लगता है बिल्कुल सेंटर में, वो कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। इट इज यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम द फ्लूइड। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वही क्या करता है, हेल्प करता है किसे, सॉलिड को फ्लूइड से अलग करने में, राइट। आपने देखा होगा जैसे आप ब्लड, ठीक है, ब्लड होता है, तो ब्लड में इस जो उसके अंदर जो सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी होती हैं, ठीक है। प्लाज्मा से ये सारी चीजें अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है, ठीक है। एक मशीन होती है, उसके अंदर हमने अपना ब्लड फिल कर दिया, तो वो इतने तेज से रिवॉल्व करता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मींस मध्यवर्गीय फोर्स वहां पे काम करता है, केंद्रीय बल काम करता है, और वो क्या कर देता है, जितनी भी ब्लड है, जो प्लाज्मा है वो अलग हो जाता है, आरबीसी का जो मास है वो ज्यादा होता है तो वो नीचे बैठ जाती है, उसे इजीली अलग कर सकते हैं। फिर डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इसी तरीके से लेयर बन जाती है तो उन्हें इजीली अलग किया जा सकता है। तो ये प्रोसेस होती है, राइट। उसके बाद सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कैसे है किसका, आपका साइक्लोन सेपरेटर का। इन कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल विद कोनिकल बेस। सिलेंड्रिकल वेसल के साथ एक कोनिकल बेस लगा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट पॉइंट इज इट हैज फ्लूइड आउटलेट एट द टॉप एंड सॉलिड आउटलेट एट बॉटम। और दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट दी हुई है। सबसे पहला जो फ्लूइड फॉर्म में आपको आउटलेट मिलेगा, जो ये अलग करेगा, वो आप उसका आउटलेट होगा ऊपर की साइड, और जो सॉलिड आउटलेट होगा वो होगा नीचे की साइड, राइट। सेकेंड वन इज देयर इज अ टेंजेंटल इनलेट थ्रू विच सस्पेंशन इज पास्ड, राइट। देखिए टेंजेंटल इनलेट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो आपका जो सिलेंड्रिकल एरिया है उसे टच कर रही है, और उसके बाद सरफेस पे उसका एक पॉइंट है, ठीक है। सरफेस जो है वहां से एक पॉइंट है, सिलेंडर को टच करते हुए एक इस तरीके का पाइप निकला हुआ है, जहां से आपका सस्पेंशन पास आउट होता है। सस्पेंशन का मतलब जिसमें सॉलिड भी हो और लिक्विड भी हो, क्योंकि सॉलिड जो है वो बॉटम से पास आउट हो जा रहा है, ठीक है, उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग उसे कलेक्ट कर लिया जाएगा, और जो फ्लूइड है वो ऊपर से आउट हो जा रहा है आपकी मशीनरी के अंदर से। तो क्या बचा, सस्पेंशन बचा। सस्पेंशन मतलब सॉलिड प्लस लिक्विड। वो कहाँ से उसका आउटलेट हो जाता है, टेंजेंटल इनलेट होता है, मतलब सिलेंडर से ही अटैच इनलेट है, जहां से वो सीधे क्या हो जा रहा है, बाहर हो जा रहा है। उसके बाद वर्किंग, अब किस तरीके से काम करता है। द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस or liquid in introduced under very high velocity into the vessel, right।
so that rotatory movement take place within the vessel due to centrifugal force. The particle having high density are thrown towards the valve and are collected through conical base. The fine particle are collected along with the fluid. अब देखिए मैं आपको बता दूं वर्किंग मतलब काम कैसे करते हैं. काम पता ही है, वेरी हाई स्पीड पे रोटेट करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें काम करेगा और जो फाइन पार्टिकल्स हैं उन्हें अलग कर देगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उन्हें अलग कर देगा, सस्पेंशन जो है सॉलिड प्लस लिक्विड का जो मिक्सचर है उसे अलग कर देगा और जो लिक्विड है उसे अलग कर देगा. ठीक है, वर्किंग पूरी यही है. फिर भी इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं. द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस, सस्पेंशन कैसे, सॉलिड में गैस या फिर लिक्विड, दोनों चीजें हैं. ठीक है, इज इंट्रोड्यूस अंडर वेरी हाई वेलोसिटी इनटू द वेसल. ठीक है, जो इनकी गति होगी, जो वेलोसिटी होगी वो बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी वेसल की, सो दैट रोटेटरी मूवमेंट टेक प्लेस विद इन द वेसल. इसीलिए जो रोटेटरी मूवमेंट है वो, क्योंकि जो यहाँ पे क्या रख रहे हैं, वेलोसिटी रख रहे हैं वो बहुत हाई रख रहे हैं. ठीक है, तो रोटेशनरी जो मेथड है वो फॉलो होगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे ही उस पर अप्लाई होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण द पार्टिकल हैविंग हाई डेंसिटी आर थ्रोन टूवर्ड द वॉल एंड आर कलेक्टेड थ्रू कोनिकल बेस. तो जिससे वो पार्टिकल जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो कहाँ आ जाएंगे, वॉल के साइड में आ जाएंगे और कलेक्ट हो जाएंगे कोनिकल बेस में. द फाइन पार्टिकल आर कलेक्टेड अलोंग विद द फ्लूइड. और जो फाइन पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर से इनलेट के द्वारा क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, किसके साथ, फ्लूइड के साथ. राइट, तो ये वर्किंग प्रोसेस होती है. उसके बाद आ जाता है साइक्लोन सेपरेटर. अब साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है, देखिए साइक्लोन सेपरेटर जो हमने अभी पढ़ा उसमें देखिए इस तरीके का जब वो वर्क कर देता है उसके बाद ये प्रोसेस होती है. कोरस पार्टिकल यहाँ पे कलेक्ट हो गए, इसके आउटलेट के थ्रू हमने बाहर कर लिया. ठीक है, यहाँ पे भी ये अलग अलग डेंसिटी के पाउडर हैं, तो सॉरी अलग अलग डेंसिटी के जो पार्टिकल हैं वो कलेक्ट हो गए हैं, इन्हें भी अलग से हम बाहर से कलेक्ट कर लेंगे. ये क्या है, सबसे ऊपर चला जाता है लिक्विड के साथ फाइन पार्टिकल्स. फाइन पार्टिकल्स यहाँ पे कलेक्ट हो गए, ये भी इजीली कलेक्ट किए जाते हैं. राइट, उसके बाद एलुट्रेशन. अब एलुट्रेशन कैसी प्रोसेस होती है, एलुट्रेशन इज अ प्रोसेस of size separation of particle depending on their particle size and density. देखिए एलुट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो पार्टिकल साइज है उन्हें अलग अलग किया जाता है, किसके अकॉर्डिंग, पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग और डेंसिटी की, पार्टिकल्स की जो डेंसिटी है उनके अकॉर्डिंग. राइट, या फिर बोल सकते हैं कि एलुट्रेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें धोकर जो पार्टिकल्स हैं उन्हें वॉश करके अलग अलग किया जाता है वॉशिंग मेथड से. जैसे कि प्रिंसिपल क्या है एलुट्रेशन मेथड का, in the elutration method size separation is based on the principle of low density of fine particle and high density of coarse particle. right, देखिए क्योंकि elutration जो प्रोसेस है वो पूरी डिपेंड करती है डेंसिटी के ऊपर. तो क्या होता है, जिन पार्टिकल्स की डेंसिटी कम होती है वो किसमें आ जाता है, फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है. ठीक है, इस तरीके से मेजर किया जाता है. दूसरी जो हाई डेंसिटी वाले पार्टिकल्स होते हैं वो किस में आते हैं, कोरस पार्टिकल्स में आते हैं. ओके, उसके बाद एलुट्रेटिंग टैंक इज यूज टू सेपरेट द फाइन पार्टिकल फ्रॉम द कोरस पार्टिकल फ्रॉम द पाउडर और पेस्ट ऑब्टेन आफ्टर लैविगेशन. राइट, देखिए जब कोई भी अगर लैविगेशन होता है मीन्स अलग अलग पार्टिकल्स को अलग अलग करना, टुकड़ों में विभाजित करना. ठीक है, ये प्रोसेस होती है. तो इसमें फाइन पार्टिकल्स को कोरस पार्टिकल से क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है. राइट, सेपरेट फाइन पार्टिकल फ्रॉम द कोरस पार्टिकल फ्रॉम द पाउडर और पेस्ट ऑब्टेन देयर आफ्टर लैविगेशन. ठीक है, जब पाउडर और जो पेस्ट है वो अलग अलग किया जा रहा है, पाउडर है, लिक्विड है, ये सारी चीजें अलग अलग की जा रही है, तो इसी टाइम जो फाइन पार्टिकल्स हैं उन्हें कोरस पार्टिकल से अलग किया जाता है. द पाउडर और पेस्ट इज मिक्स्ड विद द वाटर इन द एलुट्रेटिंग टैंक एंड लिक्विड इज स्ट्रेड एंड अलाउड टू सेटल डाउन. राइट, तो क्या किया जाता है, वाटर और जो आपका बोलते हैं पाउडर, दोनों को मिला के क्या बना लिया जाता है, पेस्ट बना लिया जाता है. ठीक है, और एलुट्रेटिंग टैंक में इसे फिल कर दिया जाता है.
और लिक्विड जो हमारा पेस्ट बना है, लिक्विड है, उसे अच्छे से स्टिर किया जाता है, मतलब अच्छे से घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है, तो जिससे कि वो क्या हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, जो उसके अंदर हमने सॉलिड पार्टिकल डाले वो सेटल डाउन हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। क्योंकि जिन पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा होगी वो जल्दी से क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे, राइट, सेटल डाउन हो जाएंगे। दे विल आइदर सेटल और रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर एज डिफरेंट लेवल। इसी तरीके से जो सस्पेंड हुए हैं नीचे की तरह, मीन्स उनका नीचे सस्पेंड हो गए हैं वो पार्टिकल्स, वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज के अकॉर्डिंग, कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो सबसे नीचे, फिर थोड़ी कम है उससे ऊपर, तो ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग सेडिमेंट हो जाते हैं। द सैंपल इज विड्रॉन एट डिफरेंट height through the outlet and then they are dried to get powder with various size fraction, right। आउटलेट के थ्रू, जैसे जिसकी डेंसिटी से सबसे ज्यादा है वो आउटलेट के ज्यादा करीब चला जाएगा और इजीली पहले उसे बाहर कर लिया जाएगा एज अ कोरस पार्टिकल। फिर उसके बाद जैसे कि मॉडरेटली कोरस पार्टिकल्स आए, इस तरीके से अलग अलग जो लेयर बनी हुई है पार्टिकल्स की, उन्हें सेपरेट कर लिया जाता है और फिर उन्हें ड्राई करा के और ड्राई करने के बाद वो एक फाइन पाउडर बन जाता है। इसी तरीके से फाइन पाउडर और कोरस पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें अलग अलग किया जाता है। ओके, उसके बाद सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन जो मेन सेडिमेंटेशन प्रोसेस है वो कैसे काम करती है, इट इज अ प्रोसेस इन विच इनसोल्यूबल पार्टिकल सेटल डाउन ड्यू टू द ग्रेविटी डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटीज, राइट। देखिए क्या होता है, जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल जैसे कि है हमारे पास, ठीक है, दोनों एक साथ, दोनों का मिक्सचर है, तो इजीली बात है कि जो इनसोल्यूबल पार्टिकल्स होंगे अपने मिक्सचर में सोल्यूबल नहीं होंगे, वो खुद पे खुद सेटल डाउन हो जाएंगे, राइट। किसके अकॉर्डिंग, उनकी डेंसिटीज के अकॉर्डिंग, कि किस प्रकार उनकी डेंसिटी है, डेंसिटी के अकॉर्डिंग नीचे सेटल डाउन होते चले जाएंगे। देखिए ये क्या है, ये मशीनरी की फोटो है, ये इनलेट है, यहाँ से आप अपने पार्टिकल्स को अंदर एंटर करवाएंगे, मतलब प्रिपरेशन को एंटर करवाएंगे, ये आउटलेट है। सेडिमेंटेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्टिकल साइज का पता कर सकते हैं कि उनकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये वो सेडिमेंट होंगे और फिर इजीली उन्हें बाहर किया जा सकता है। उसके बाद सेडिमेंटेशन इज वन ऑफ द मेथड यूज इन साइज सेपरेशन। सेडिमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि साइज सेपरेशन में यूज होती है। सेकेंड वन इज सेडिमेंटेशन टैंक आर यूज फॉर दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस के लिए सेडिमेंटेशन टैंक का यूज किया जाता है। सेडिमेंटेशन टैंक्स, द सेडिमेंटेशन टैंक वर्क एज फॉलोज प्रिंसिपल। अब जो सेडिमेंटेशन टैंक है वो दो प्रिंसिपल पे काम करता है। फर्स्ट वन इज इनसोल्यूबल पार्टिकल सेटल डाउन ड्यू टू द ग्रेविटी। जो इनसोल्यूबल पार्टिकल होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, वो ग्रेविटी के कारण क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाए। ग्रेविटी का मतलब समझते हैं आप, ग्रेविटी जिसपे, जैसे कि हमने ऊपर की साइड बॉल को आपने थ्रो किया और वो नीचे क्यों आती है, ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी हमारी जो अर्थ है वो क्या ग्रेविटी कोज करती है, अपनी तरफ खींचती है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इसी के कारण ग्रेविटी के कारण जो इनसोल्यूबल पार्टिकल हैं वो इजीली सेटल डाउन हो जाते हैं। सेकेंड वन इज द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल इज गवर्न बाय स्टोक लॉ इक्वेशन। जो सेडिमेंटेशन पाउडर का रेट है, सेडिमेंटेशन पार्टिकल का जो रेट है कि किस रेट से वो सेडिमेंट हो रहे हैं, वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है, स्टोक लॉ के द्वारा मेजर किया जाता है। जैसे कि स्टोक लॉ क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2r स्क्वायर E माइनस E नोट इंटू P अपॉन Gn, वेयर R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द पार्टिकल, P इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल, N इज इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल फ्लूइड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। जो सेडिमेंटेशन टैंक है वो बड़े लेवल पे क्या किसी भी प्रिपरेशन को क्या करने के लिए, सेपरेशन मेथड के लिए यूज किया जाता है। सेडिमेंटेशन टैंक आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल फ्लूइड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, राइट। इन दिस सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन द फ्लूइड इज प्लेस्ड इन अ टैंक। क्या किया जाता है, जो सस्पेंशन है, जो फ्लूइड है, वो उसे एक टैंक में फिल किया जाता है, सेडिमेंटेशन टैंक में। द सस्पेंशन इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम।
थोड़े टाइम के लिए उसमें उसे रखा जाता है। द सुप्राटेंट इज रिमूव्ड एंड द थिकनेस सस्पेंशन इज कलेक्टेड। ओके, उसके बाद जो सतह पे तैरने वाला जो सब्सटेंस है उसे बोलते हैं सुप्राटेंट। उसे क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। और उसके बाद जो नीचे आपको थिक्ड सस्पेंशन मिला उसे कलेक्ट कर लिया जाता है। थिक सस्पेंशन मतलब मोटा सस्पेंशन, मतलब जो कि बहुत ज्यादा स्टिकी होगा, इस टाइप का सस्पेंशन मिलेगा, उसे कलेक्ट कर लिया जाता है। द सस्पेंशन में बी कलेक्टेड एट डिफरेंट लेवल गिविंग डिफरेंट फ्रैक्शन। जो सस्पेंशन है वो भी अलग अलग डिफरेंट लेवल्स में डिफरेंट फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है। जिसकी डेंसिटी पार्टिकल्स की ज्यादा है वो नीचे की तरफ मिलेगा, तो वो अलग से लेयर कलेक्ट की जाती है। ठीक है, जो ऊपर आ गई थी पानी के ऊपर तैर के जो लेयर आ गई थी उसे तो पहले से ही अलग कर लिया है, राइट। ये सारी चीजें अलग अलग डिफरेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कलेक्ट किया जाता है सस्पेंशन को। द सस्पेंशन कलेक्टेड सक्सेसिवली विल देन कंटेन फाइनियर पार्टिकल। जो सस्पेंशन है वो कलेक्ट किया जाता है किसके लिए, फाइनियर पार्टिकल्स के लिए, मतलब फाइन पार्टिकल कंटेन करने के लिए। ओके, उसके बाद सम टाइम कंटिन्यूअस सेडिमेंटेशन प्रोसेस में बी एम्प्लॉयड फॉर साइज सेपरेशन। बहुत बार जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है वो बहुत बड़े बड़े लेवल पे साइज पार्टिकल्स के साइज सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है। इन दिस केस स्लरी एंटर टू द एंड, the particle in the slurry are acted upon by a force having a horizontal and vertical component, right। देखिए, जो स्लरी है मतलब जो घोल है वो एंटर किया जाता है सेडिमेंटेशन प्रोसेस में, एंटर कर दिया। उसके बाद जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टली भी लगेगा। मतलब हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जैसे कि एक प्लेन लाइन है, यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ होगी, फिर यहाँ पे ये है, ये क्या है, वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई होगा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्लूइड दैट कैरीज द पार्टिकल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसके अकॉर्डिंग जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे जाएंगे, फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ, आगे की डायरेक्शन में फ्लो किए जाएंगे, रोटेट किए जाएंगे। वेयर एज अ वर्टिकल कंपोनेंट ड्यू टू ग्रेविटी कोज द पार्टिकल टू मूव डाउनवर्ड टू द बॉटम ऑफ द टैंक। देखिए, जो क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल आपका मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो फ्लूइड को किस तरह आगे की तरफ रोटेट करेगा। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ग्रेविटी के कारण जो पार्टिकल्स हैं उन्हें क्या करेगा, नीचे की तरफ पार्टिकल्स को मूव डाउन करेगा एज अ ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी लगाएगा और नीचे की तरफ टैंक की तरफ पार्टिकल्स को मूव ऑन करेगा। दस द कोरेस्ट पार्टिकल सेटल नियर द इनलेट। जो कोरस पार्टिकल है वो इनलेट के पास सेटल हो जाएंगे। मॉडरेटली कोरस पाउडर जो है वो मिडिल में, मींस अब क्या होगा, जो आपके कोरस पार्टिकल है वो कहाँ जाएंगे, बिल्कुल ऊपर की तरफ अटैच हो जाएंगे। जो मॉडरेटली कोरस पाउडर है वो बीच में चले जाएंगे। फाइन नियर आउटलेट, जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो आउटलेट के पास चले जाएंगे बिल्कुल। और जो वेरी फाइन पार्टिकल्स हैं वो फ्लूइड के साथ, जो लिक्विड है, लिक्विड के साथ ही बाहर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये रहा, मे गेट फ्लोन आउट विद द लिक्विड इटसेल्फ। वो खुद ही लिक्विड के साथ आपकी प्रिपरेशन से, आपकी जो परफॉर्मेंस थी, जो मशीनरी थी, उससे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, आउटलेट से इजीली बाहर हो जाएंगे, राइट। समझ में आया। सबसे ऊपर कोरस पार्टिकल्स इनलेट के पास, फिर मॉडरेटली कोरस पार्टिकल्स, फिर उसके बाद आ जाते हैं फाइन पार्टिकल्स जो कि आउटलेट के बिल्कुल पास में है, लेकिन वेरी फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड के साथ ही आउटलेट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और उससे पहले मैं आपको एक बात इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं इसी सब्जेक्ट की, बिल्कुल इसी लैंग्वेज में, इसी लैंग्वेज में, जो आपको क्लियरली सारे वर्ड समझ में आएंगे, आपके पास मीन्स क्या होगा, सॉफ्ट कॉपी में आपके पास नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको ई बुक का एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप ई बुक ले सकते हैं। इजी लैंग्वेज में वो है, आपके पास होगा तो आपको इजी हो जाएगा एग्जाम परफॉर्म करने में। ओके, सो चलिए ठीक है,
जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।